बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.14 फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट मालूम करना है हमें डिवीजन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले x रेज़ पावर 4 अपॉन y रेज़ पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट इसके बाद आ जाता है, और उसके बाद हम 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y रेज़ पावर 4 अपॉन x रेज़ पावर 4। अब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास, इसका रूट लेंगे, रफ वर्क का बना लें, और फर्स्ट टर्म है हमारे पास x रेज़ पावर 4 अपॉन y रेज़ पावर 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ, सॉरी ये लंबा पूरा जाएगा, और y का भी स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ओपन होगा तो ये x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास x की पावर हो जाएगी x रेज़ पावर 4 अपॉन में y है, y का स्क्वायर है, यहाँ पर भी y का स्क्वायर है, तो y रेज़ पावर 4 हो जाएगा। डिवाइड के अंदर हम माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन है पहले, अब हम माइनस की साइन यहाँ पे लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बच रहा है वो सारी टर्म्स हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y रेज़ पावर 4 अपॉन x रेज़ पावर 4। और यहाँ पे इसके अंदर हम यही प्लस भी करेंगे x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा। प्लस होने के बाद अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे प्लस करके आपको बता देती हूँ। x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर के अंदर प्लस करेंगे x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो y स्क्वायर एक दफ़ा लिखेंगे, और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ फर्स्ट वाली टर्म जो है उसको देखेंगे, ये हमें चाहिए, तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। अब इसके साथ हम और किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही चीज़ें रहे, तो वो 1 है, 1 यहाँ पे हम प्लस भी कर देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे। अब 1 के साथ जब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो यही हमारे पास आ जाएगी चीज़ 1 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। साइन चेंज होती है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस की साइन हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और बाकी की टर्म्स हम एज इट इज़ लिख लेंगे। y रेज़ पावर 4 अपॉन x रेज़ पावर 4। अब यहाँ पे हम 1 प्लस भी करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे हम और किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये पूरी टर्म्स आ रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि 2 को डिवाइड करेंगे आप इस वाली टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पे चाहें तो 1 भी लिख लें अपनी आसानी के लिए। अब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास हो जाएगा
डिवाइड के अंदर साइन चेंज हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर, अपोजिट आ जाता है, पलट जाता है, वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ रहा है, यहीं पर लिख देती हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 फर्स्ट टर्म जो है वो आ जाएगी। और ये चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम अपनी तरतीब से लिख लेते हैं। 2 हमारे पास आ रहा है 2 प्लस, फिर आ रहा है 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर आ रहा है y रेज़ पावर 4 अपॉन एक्स रेज़ पावर 4। साइन चेंज होगी, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब हमारे पास आंसर आ रहा है डी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इस, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वाई, हम लोग इसे अरेंज कर लेते हैं। वाई रेज़ पावर 4 प्लस, अब ये वाली टर्म लेंगे 2y स्क्वायर, फिर कांस्टेंट टर्म लेंगे, फिर हमारे पास आएगा 2 अपॉन वाई स्क्वायर और फिर 1 अपॉन वाई रेज़ पावर 4। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इसी तरतीब के साथ, वाई रेज़ पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई रेज़ पावर 4। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म का रूट लेंगे हम लोग रफ वर्क में। वाई रेज़ पावर 4 का रूट हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, और जब हमारे पास इस तरह से पेयर बन रहा होता है तो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा रूट से बाहर, तो हम इसे वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है, चेंज हो जाएगी माइनस में और ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी की हमारी जो टर्म है उनको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 1 अपॉन वाई रेज़ पावर 4। अब 2 हम इस वाई स्क्वायर हम इसके अंदर प्लस भी करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 2y स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2y स्क्वायर है, तो हमें पता है कि 1 के साथ ही करने से ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको करके भी बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म को हम इस वाली टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी पूरी टर्म इसके साथ। हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1, यहाँ पर भी लिखेंगे +1। 1 के साथ जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आएगी। इसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ को समझाने के लिए लिख देती हूँ कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर प्लस 1, इस पूरी इन दोनों टर्म्स के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे भी माइनस की साइन, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और बाकी की टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 प्लस भी करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2। अब 2y स्क्वायर प्लस 2
फर्स्ट टर्म इसकी लेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। 2/y² के साथ हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/y² हमारे पास आ रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/y² और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा प्लस 1/y²। अब 1/y² के साथ हम इस तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/y² मल्टीप्लाई होंगे ये तीनों टर्म्स, 2y² प्लस 2 प्लस 1/y²। मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास आ जाएगा, ये y² के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। प्लस जब ये 1/y² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/y²। अब मैं इसे डायरेक्टली करती जा रही हूँ क्योंकि इतना आप लोग कर सकते हो। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आएगा हमारे पास, y² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y⁴ हो जाएगी। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2/y² प्लस 1/y⁴। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये तीनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आएगा 0। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है, ये टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे y² प्लस 1 प्लस 1/y², ये इसका आंसर।